तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अभी जेईई मेंस 2025 को 7 से 8 दिन रह गए हैं चालू होने में। तो अगर अभी भी आप जेईई मैथ्स के सेक्शन में 40 मार्क्स लाने में असमर्थ हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स को करना चाहिए जिससे आपके मिनिमम 40 मार्क्स आ ही जाएं। तो सबसे पहले आप रिवाइज कर लीजिएगा स्टैटिस्टिक्स। डिटेल अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा कि कैसे पढ़ना है। फिर सेकंड है बाइनोमियल, फिर थर्ड है क्वाड्रेटिक, फिर फोर्थ है एरिया अंडर, फिर फिफ्थ है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर सिक्स्थ है 3D ज्योमेट्री, फिर सेवेंथ है लिमिट्स, फिर एट्थ है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, फिर नाइन्थ है रिलेशन एंड फंक्शन, फिर 10th है एओडी, 11th है स्ट्रेट लाइन, 12th सर्कल, 13th कोनिक सीक्वेंस सीरीज, 15th PNC, 16th प्रोबेबिलिटी और 17th डेफिनेट इंटीग्रेशन, 18th कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, तो मेरी लिस्ट ये है, आप इस ऑर्डर में रिवीजन निपटाइए अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो। और किस टॉपिक से क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। थ्योरी अच्छे से पता है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो। ठीक है, ठीक। तो बाइनोमियल में बच्चों आप याद रखिए रिमाइंडर वाले प्रॉब्लम। ठीक, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रॉब्लम रिमाइंडर है। फ्रैक्शनल पार्ट पूछ लेगा, दिस डिवाइड बाय दिस का रिमाइंडर वाले क्वेश्चन पूछ लेगा। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल, किसके पर? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल, a प्लस बी का पावर n प्लस a माइनस बी का पावर n वाली प्रॉपर्टी पे बेस्ड या नॉर्मल प्रॉपर्टी पे बेस्ड, ये दो चीज रिमाइंडर और प्रॉपर्टी पे बेस्ड। ये सवाल कर लीजिए। करना क्या है आप लोगों को? 2023-2024 के PYQ निपटाइए और प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आपको बिल्कुल नहीं आता, मतलब ठीक ठीक से आता है, बहुत अच्छे से नहीं आता, तो 2023-24 के PYQ निपटाइए। सेकंड टास्क आपको ये करना है कि प्लेलिस्ट पे जाके उसमें हम लोग सेंगेज के जितने भी अच्छे अच्छे एग्जांपल है वो बनाए हुए हैं, वो जाके बनाइए। ठीक, याद रखिए उसमें जो सेक्शन जो हट चुका है सिलेबस से उसको आप दोबारा अभी नहीं कीजिएगा, उसको एडवांस के समय प्रिपेयर कर लीजिएगा, अभी नहीं कीजिएगा। मतलब समेशन ऑफ सीरीज वाला सेक्शन हट चुका है तो उसको छोड़ के आप प्रॉपर्टीज और रिमाइंडर वाले सारे सवाल कर लीजिएगा, तो आपका कवर हो जाएगा। एक दिन में ही हो जाएगा बाइनोमियल थ्योरम, आप 1 से 1.5 दिन में। ठीक, सेकेंड है बच्चों स्टैटिस्टिक्स आप सेंगेज उठाइए, एग्जाम्पल्स बनाइए और PYQ बना लीजिए सिर्फ और सिर्फ 2024। इट इज मोर देन इनफ। अगर आप बेसिक से आप अच्छे सीख जाएंगे तो स्टैटिस्टिक्स का वीडियो नहीं डाला है चैनल में, लेकिन हाँ मैं आपको एक चैनल का रिकमेंड कर रहा हूँ, मोहित त्यागी सर है ना, गोट है, तो उनके चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। थ्योरी पढ़ लीजिए, सेंगेज के एग्जाम्पल बनाइए और 2024 के PYQ कीजिए, एक दिन में निपट जाएगा। 4-4-8। तीसरा टॉपिक करेंगे बच्चों हम लोग एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व में क्वेश्चन लेंदी आता है लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या फर्क पड़ना है? अगर आपको अभी अब 40 प्लस मार्क्स लाने में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन बनाने में 5 मिनट लग रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक, तो याद रखिए अगर आपसे 3 से 4 मिनट 5 मिनट भी लग रहा है इसके सवाल बनाने में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व, अपवर्ड कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ PYQ बना लीजिए 2024 या 2023। अगर 24 तो निपटा लीजिए मिनिमम, तो ये भी एक दिन में हो जाएगा। थ्योरी निपटाइए और 2024 के PYQ निपटाइए। फिर फोर्थ है डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आप 5 प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, 5 या 6 प्रकार बेसिक, जो आपको पढ़ने हैं, उससे रिलेटेड सवाल आता है। बहुत आसान टॉपिक है, आप एक दिन में रिवीजन करके इसको मास्टर कर सकते हैं और इसमें स्कोर कर सकते हैं। इसमें भी आपको PYQ बनाना है 23, 24 और सेंगेज एग्जाम्पल। ठीक, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, इसमें सबसे ज्यादा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पूछता है, फिर पूछता है बर्नौलिस, फिर पूछता है होमोजीनियस, फिर पूछता है लीनियर बाय लीनियर, फिर एक पूछता है AX प्लस BY प्लस C को T पुट करने वाला, और बहुत कम पूछता है एग्जैक्ट। ठीक है, इस ऑर्डर में पूछता है। तो अगर आपके पास कम समय है लेकिन 3-4 तो देख ही लो, ये इन तीनों को सॉल्व करने का तो देख ही लो भाई मिनिमम। ठीक, नेक्स्ट हम लोग प्रूफ मूव कर रहे हैं
पांचवा टॉपिक देखिए बच्चों, ये चारों टॉपिक बहुत आसान है। पांचवा टॉपिक 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री इस समय बेहद आसान हुआ पड़ा है, एकदम आसान हुआ पड़ा है। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे तो भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बहुत आसान हुआ है, क्यों? क्योंकि प्लेन हट गया है, स्ट्रेट लाइन है, सारे सवाल भी बनाए हुए हैं 2-3 साल के। प्लीज बस उसको रिवाइज कर लीजिए जाके। क्या करना है? बस आपको रिवाइज करना है, ठीक। 2023 2024 के लाइन वाले न्यूमेरिकल बना लो और कुछ मत करो। फिर छठा टॉपिक है बच्चों LCD। इससे 2 सवाल आ सकते हैं, एक लिमिट्स और दूसरा है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। तो लिमिट्स में बच्चों पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब बना हुआ है, बस आप प्लेलिस्ट देख लीजिए और कुछ मत कीजिए। प्लेलिस्ट देख लीजिए, जेईई मेंस के PYQ भी बने हुए हैं, सब बना हुआ है, आप बढ़िया जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए अगर आपको नहीं आता तो। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में याद रखिए, डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी में नंबर ऑफ पॉइंट्स वाले सवाल पूछते हैं। कभी f ऑफ x दिया रहेगा, f ऑफ मॉड x के बारे में पूछेगा या मॉड के बारे में पूछेगा, कितने पॉइंट में डिफरेंशियबल है, मैक्सिमम ऑफ दिस 2 फंक्शन दिया है, ये कहां कहां डिफरेंशियबल है, sin x, cos x। इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो उनको सवाल बना लीजिए। बेसिकली आप 2023 और 2024 के PYQ बना लीजिए और प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं जाएगा, ठीक। छठा हो गया। फिर 7वां है ना, अभी तक 7 सवाल हो चुके हैं, इसमें 2 सवाल है, बाकी सब में 1-1 सवाल। फिर 7वां है बच्चों क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बच्चों आप क्वाड्रेटिक शुरू में पढ़े हो, जब आपने जर्नी शुरू करी होगी उसी समय क्वाड्रेटिक पढ़े होगे, तो ये आप आसानी से सीखे होंगे। तो इसमें याद रखिए, इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स, न्यूटन्स फॉर्मूला है ना, लोकेशन ऑफ रूट्स, न्यूटन्स फॉर्मूला, फिर उसके बाद कॉमन कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स, फिर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, और बस इतने से मेजर सवाल पूछता है, जिसमें से न्यूटन्स फॉर्मूला, लोकेशन ऑफ रूट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में से हायर डिग्री के बारे में पूछ लेता है, तो आप सैनगेज के एग्जांपल्स पढ़ेंगे या वीडियो देखेंगे तो वहां पे हायर डिग्री का एनालिसिस मैंने करके बताया, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता तो उसको भी निपटा लीजिएगा, कैलकुलस यूज करके उसको एनालाइज करते हैं, ठीक। तो ये हो गया 7वां। फिर बच्चों 8वां, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में से नॉर्मल AP, GP, HP से आए तो हमारी बढ़िया बात है, और स्पेशल सीरीज ये है। तो बच्चों मैं बोलूंगा, मेरा रिकमेंडेशन ये है, स्पेशल सीरीज से पिछले 2 साल में काफी टफ क्वेश्चन आए, लेकिन हो सकता है कि आपके शिफ्ट में इजी क्वेश्चन उठ के आ जाए, ठीक। तो इसको छोड़िएगा मत, ओके। तो इस सेक्शन को कवर कर लीजिए। ये श्योर शॉट नहीं बोल सकता कि मैं इससे आपका क्वेश्चन उठ के आएगा तो आपसे बनेगा ही बनेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ इस सेक्शन से उठ के आएगा AP, GP, HP से, तो वो बनेगा श्योर शॉट। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। सीक्वेंस सीरीज, स्पेशल सीरीज आप 2023 और 24 और जो हम लोग वीडियो लेक्चर में किए या जहां भी आप कोचिंग पढ़े वहां पे आपको जो लेक्चर में कराया गया उसको प्लीज रिवाइज कर लीजिए। याद रखिएगा 2023 और 24 के स्पेशल सीरीज वाले जितने भी सम वाले सवाल हैं वो बनाइए, बहुत अच्छे अच्छे टफ सवाल बने हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो AP, GP, HP तो रिवाइज कर ही लीजिए, ओके। उनका समेशन निकालना, AGP निकालना, ये सब चीजों को पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, शायद आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो ये फंस जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक। रिलेशन फंक्शन में याद रखिए, रिलेशन बहुत इजी है, आप 2 घंटे में ही कर सकते हैं। फंक्शन में 1 1 on 2 के बारे में आना चाहिए आपको, ठीक। 1 1 on 2 सीखोगे तो डोमेन रेंज निकालना तो सीखना ही पड़ेगा। फिर सेकंड फंक्शनल रूल, फिर थर्ड फंक्शनल रूल, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक। इसके जितने भी सवाल दिखे ये सब निपटा दीजिए, ठीक। और फंक्शनल रूल वाले सवाल 2-4 प्रकार के सवाल आप कर लोगे, मतलब जितने भी प्रकार के सवाल हैं बुक उठाइए, स्टैंडर्ड बुक उठाइए और जितने भी प्रकार के सवाल दिख रहे हैं वो कर लीजिए, या तो हमारे वीडियोस को आप पूरा देख लीजिए, उसमें हम लोग अच्छे से किए हुए हैं। पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं। और 1 1 on 2 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 1 1 on 2 के लिए आपको डोमेन और रेंज निकालना तो आना ही चाहिए, तो डोमेन रेंज भी रिवाइज करेंगे तो पूरा रिवाइज हो जाएगा सच। तो ये थोड़ा सा बड़ा फंक्शन चैप्टर है, लेंदी है, लेकिन बच्चों इसको अगर आप कर लेंगे, ये तो 2 घंटे में ही हो जाएगा। इसको करने में आपको लगभग 1.5 दिन लग सकता है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऐसा बहुत टफ नहीं आते।
लेकिन इससे लिंक्ड है बाकी चैप्टर, ठीक है। तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा, रिलेशन फंक्शन। फिर उसके बाद बच्चों 11th AMGM इनइक्वालिटी मैंने नहीं बताया था यार, सीक्वेंस सीरीज में याद रखिए, सीक्वेंस सीरीज में AMGM इनइक्वालिटी जरूर कर लीजिएगा, ठीक। उससे रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। फिर 12वां टॉपिक है जो आपको करना है वो है AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बहुत सारी चीजें हट गई हैं, बहुत स्कोरिंग चैप्टर बन चुका है बच्चों ये। मोनोटोनिसिटी, फिर कॉनकेव अपवर्ड्स, कॉनकेव डाउनवर्ड्स, इसको मत छोड़िएगा, आपको समझ नहीं आएगा इससे रिलेटेड सवाल पूछ देगा। मोनोटोनिसिटी, कॉनकेव अपवर्ड्स, कॉनकेव डाउनवर्ड्स, मैक्सिमम मिनिमम, ठीक। ये 3 चीज करिए आप अच्छे से, ये चैप्टर कवर हो जाएगा। ये चैप्टर भी स्कोरिंग है, ये चैप्टर आपसे बन जाएगा प्रोवाइडेड, लेकिन आपको पहले फंक्शन रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, तो कितने सवाल हो गए? 11, मतलब 12 सवाल हो गए टोटल। 12वां, अब 12वां, अब इसके बाद जो मैं बोल रहा हूं, किसी भी चैप्टर को छोड़ना नहीं है, सब चैप्टर में से इंपॉर्टेंट चीजें उठा के करनी है। सबसे पहले पीएनसी में काउंटिंग वाले जितने प्रॉब्लम है, काउंटिंग प्रॉब्लम्स, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक ऑब्जेक्ट्स का एंड अनलाइक ऑब्जेक्ट्स का, डिक्शनरी और डी-अरेंजमेंट। आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ये सब करने में, ठीक। ये 4 चीज कर लीजिए। अगर मैं बोलूं एक चीज आप इसमें और जोड़ लोगे तो पूरा चैप्टर आपका सॉलिड हो सकता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में उतने कठिन सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन आपने कभी पढ़ा नहीं, अगर अच्छे से मास्टर नहीं कर पाए हो तो इसलिए नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं लास्ट में रखा हूं, ठीक। एक चीज वो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक। अगर आप ये कर लेंगे तो पूरा चैप्टर निपट जाएगा, लेकिन इसी प्रेफरेंस ऑर्डर में ही आपको कंप्लीट करना, याद रखिएगा। काउंटिंग प्रॉब्लम्स, डिक्शनरी, लाइक एंड लाइक ऑब्जेक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइक एंड अनलाइक ऑब्जेक्ट्स, डिक्शनरी, फिर डी-अरेंजमेंट और लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। इस ऑर्डर में इस चैप्टर को निपटाइए। फिर इसके बाद है, ये कर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी बनेगा ही बनेगा। प्रोबेबिलिटी में आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम, ये 2 कर लीजिए, और साथ साथ इसके जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है, ई ऑफ एक्स और रैंडम वेरिएबल वाला है ना, ये आप निपटा लीजिए। ये 3 चीज आप कर लीजिए प्रोबेबिलिटी में, इसको करके ही जाइए। बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम तो करके ही जाइए। नॉर्मल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए, और बस ये। फिर 14th है बच्चों, 14th है आपके पास, अब सब कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकस कर लीजिए, लोकस से रिलेटेड बहुत सवाल आता है, और z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान के सॉल्व करने वाले। और थर्ड, z इक्वल टू आर ई का पावर थीटा आई थीटा। फोर्थ, इसको भी मानने वाले सॉल्व करने, जितने भी पावर वाले रहते हैं। फोर्थ, एक इक्वेशन वाले जिसमें रूट्स अल्फा का पावर 2022 प्लस ये पूछेगा, तो रूट्स की प्रॉपर्टी रिपीट होती है, तो प्लीज ये 4 चीज कर लीजिए। लोकस करना है, फिर इक्वेशन सॉल्व करना, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई वाले, इमेजिनरी पार्ट 0, रियल पार्ट 0, और छोटी छोटी प्रॉपर्टी बेस्ड आता है कि प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 करना है, प्योरली इमेजिनरी तो रियल पार्ट 0 करना है, ये। फिर इक्वेशन वाले सवाल है ना, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और उसके अल्फा का पावर 2022 और ऐसे सब पूछा रहेगा, ठीक। वो करना, क्यों? वो क्योंकि रिपीट होता है, और मेरे ख्याल से और ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें कभी कभी सवाल इजी उठ के आ जाता है, इसलिए मैं बोला। और क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में बच्चों मैं बोलूंगा आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले अलग से मैं बोलूं तो आप किंग्स रूल वाले सवाल बनाइए। किंग्स रूल मतलब a प्लस बी माइनस एक्स। फिर हाफ एंगल वाले फॉर्मूले बनाइए। फिर किंग्स रूल हाफ एंगल इवन ऑड। फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार, GIF, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सबको इंटीग्रेट करने वाला, मॉड,
ये सबको इंटीग्रेट करने वाला है। इससे रिलेटेड बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं अभी के डेट में। फिर फिफ्थ आप बना सकते हैं इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन दो प्रकार की होती है, एक में लिमिट जिसमें कांस्टेंट रहता है और एक में लिमिट जिसमें कांस्टेंट नहीं रहता। प्लीज उसको बनाइएगा। फिर सिक्स्थ है बच्चों इनइक्वालिटी। ठीक है, इसी ऑर्डर में कंप्लीट कीजिएगा चैप्टर को। ठीक है, किस ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में लिखा हूं उसी ऑर्डर में रिवीजन कंप्लीट कीजिएगा। ओके, तो ये हो गया कितना 14 15। ठीक, तो ये 15 सवाल हो गए, 15-16 सवाल हो गए। और भी मतलब इसी से घूम घूम के सवाल आएगा। इंटीग्रेशन का, नॉर्मल इंटीग्रेशन का सवाल आ सकता है, वेक्टर्स के सवाल आ सकते हैं, है ना। और बेसिक नॉलेज तो यार हर चैप्टर का रखना है आपको, है ना, इस चीज का ध्यान रखिए। बेसिक नॉलेज आपको हर चैप्टर का रखना है, नहीं तो फिर कभी कभी क्या होता है कि किसी भी चैप्टर से आसान सवाल आ सकते हैं भाई, है ना, कि आप लॉग ही नहीं पढ़े तो आपके लॉग के सवाल नहीं बन रहे, ऐसा मत कीजिएगा। और कौन सा टॉपिक बच गया है? फ्रीक्वेंसी सीरीज, बाइनोमियल, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जरूर कर लीजिएगा। इसमें नॉर्मल आइडेंटिटी याद रखना है आपको। आइडेंटिटी, इसमें एक एफ ऑफ एफ इनवर्स वाले सवाल, एफ इनवर्स ऑफ एफ वाले सवाल, मतलब एक बार ट्रिग्नोमेट्री अंदर रहेगा, ये बाहर रहेगा, ये ट्रायंगल से सुलझता है और ये प्रॉपर्टी से सुलझता है, ये। फिर उसके बाद समेशन ऑफ सीरीज वाले सवाल। ठीक है, किस tan इनवर्स की सीरीज है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लिखना है। और बेसिक फॉर्मूला याद रख लीजिए, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक, और क्या टॉपिक हो सकता है? ट्रिग्नोमेट्री जल्दी करने के लिए कोई ऐसा मैं बोलूंगा नहीं, हार्ड एंड फास्ट करना ही करना है। हाइट्स एंड डिस्टेंस कर लीजिएगा, हाइट्स एंड डिस्टेंस हो जाएगा। मैं हाइट्स एंड डिस्टेंस के लिए ज्यादा बॉदर्ड नहीं हूं। इसी ऑर्डर में चैप्टर निपटाइए। इससे 18 × 4 72 होता है। इसमें से अगर आप 8 सवाल नहीं भी बनाए तो भी 40 मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर जितने भी मतलब कुछ टॉपिक्स को छोड़ के, जैसे स्टैटिस्टिक्स, एरिया अंडर कर्व्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 3 टॉपिक को छोड़ के बाकी सारे के वीडियो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और आखिरी बात मैं ये बोलूंगा, आखिरी तक भिड़े रहिए, होगा, है ना, डोंट गिव अप येट। ठीक।